ये बड़ा गांव थाना है और इस थाने की इस वक्त अहमियत इसलिए है क्योंकि इस एनकाउंटर के एफआईआर इसी थाने में दर्ज हुई है। तो ये वो बाइक है जिस बाइक पर असद और गुलाम सवार थे। अब इस बाइक का चेचिस नंबर गायब है। साफ तौर पर देखने में किसी बुलेट का कोई मार्क दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ा गांव थाना है, जिस जगह एनकाउंटर हो वहां से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर है और इस थाने की इस वक्त अहमियत इसलिए है क्योंकि इस एनकाउंटर के एफआईआर इसी थाने में दर्ज हुई है। तो आइए, इस थाने में कायदे से जहां एफआईआर दर्ज होती है और ऐसे एनकाउंटर होते हैं, उसके बाद उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें उस थाने में होती है। मसलन जिस बाइक पर यह एनकाउंटर हुआ है, कायदे से वो बाइक भी इस वक्त इसी थाने की मिल्कियत है, यही रखना है क्योंकि एनकाउंटर इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हुआ है, इस थाने के। तो ये बड़ा गांव थाना है जो आप देख रहे हैं। हालांकि जब ये एनकाउंटर हुआ तब बड़ा गांव थाना की पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कैमरे पर नहीं बोला पुलिस वालों ने, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि उन्हें बाद में पता चला। और अमूमन ऐसा होता है कि जब एनकाउंटर होता है तो उसकी जानकारी लोकल पुलिस को कम ही होती है। तो एसटीएफ ने एनकाउंटर किया, उसके बाद लोकल पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि बाकी कानूनी प्रक्रियाएं होती है बहुत सारी, जिसमें एफआईआर भी है, फिर पोस्टमार्टम से लेकर यहां तक कि अब जो बॉडी सौंपने की बात है वो भी झांसी की पुलिस के पास ही अर्जी आएगी और झांसी की पुलिस इसकी इजाजत देगी, एसटीएफ नहीं। ये भी कानून कहता है। अब मैं यहां पे आपको लाता हूं और ये है वो बाइक अगर मैं गलत नहीं हूं यही बाइक है। और ये वो बाइक है, आप ये देखिए, डिस्कवर बाइक, जिस बाइक पर असद और गुलाम सवार थे। ये यहां पे आपको दिखाऊं, शिकारपुरी से कहूंगा, नंबर प्लेट नहीं है, बाइक पुरानी है। अब अगर हम इस बाइक को और इधर से आकर देखते हैं, आगे भी नंबर प्लेट नहीं है। ये आगे इधर मैं कहूंगा नंबर प्लेट दिखाएं शिकारपुरी, ये भी आगे भी नहीं है, तो ब्लैंक है। तो आगे पीछे दोनों तरफ नंबर प्लेट नहीं है। बाइक की अगर पूरी हालत आप देखें तो इस तरफ की लाइट ठीक है, यहां की लाइट टूटी हुई है। इस लाइट के टूटने के अलावा बाइक में और ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपको लगे कि ये डैमेज हुआ है। सीट भी इसकी ठीक है और ये पूरी, ये देखिए, इस बाइक को इसकी चाबी नहीं थी और शायद यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो ये खोला गया है, शायद इसको बाद में चलाने के लिए, क्योंकि एक तरीका होता है मैकेनिक का, उसके जरिए, लेकिन इसकी चाबी स्पॉट पे नहीं मिली थी। हाँ, यहाँ पर एक इसका शीशा जरूर टूटा हुआ है, ये आगे का, ये देखिए, ये इसका शीशा टूटा हुआ है। तो ये वो बाइक है जिसके ऊपर पुलिस के हिसाब से और एफआईआर के हिसाब से असद और गुलाम बैठा हुआ था। अब इस बाइक का चेचिस नंबर गायब है। चेचिस नंबर के जरिए बाइक के मालिक का पता चल सकता है, नंबर प्लेट के जरिए बाइक के मालिक का पता चल सकता है, लेकिन नंबर प्लेट कई बार ऐसे इंसिडेंट में फेक भी इस्तेमाल होते हैं। असली नंबर कुछ और होता है, फर्जी कुछ और। लेकिन चेचिस नंबर वो चीज है जिसके जरिए आप बाइक के मालिक का पता कर सकते हैं। अब यहाँ खुद कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने कहा था कि इसमें चेचिस नंबर नहीं है। चेचिस नंबर नहीं होने का मतलब उसको मिटाया गया होगा, मिटाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन साथ में इसके इंजन नंबर भी होता है। और मुझे पुख्ता तौर पर तो नहीं पता, लेकिन शायद इंजन नंबर के जरिए भी आप इसके मालिक तक पहुंच सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, कि ये बाइक इस बड़ा गांव थाने के अंदर मौजूद है, रखा हुआ है, लेकिन जैसे बाकी है, ये आप देखिए, ये पता नहीं कब से खड़ा हो, ये कैसे, पीछे आप देखिए पूरे बाइक, हर पुलिस स्टेशन के मालखाने में जाएंगे आपको यही मंजर दिखाई देगा। बरसों से पड़ा होता है, कबाड़ हो चुका होता है, क्योंकि ये सब केस प्रॉपर्टी है। जब तक केस का फैसला होता है तब तक ये बाइक अपने दम तोड़ चुका होता है, तब उसी में एक शामिल है। लेकिन इस बाइक को भी यहीं लाकर खड़ा कर दिया गया, ऐसा नहीं है। अभी ये केस प्रॉपर्टी है, ताजा मामला है। और इस बाइक पे अगर मैं देखूं तो कहीं कम से कम साफ तौर पर देखने में किसी बुलेट का कोई मार्क दिखाई नहीं दे रहा। आप अगर मैं चारों तरफ से देखूं, इसमें कहीं भी कोई गोली का निशान, अगर क्रॉस फायरिंग होती है, और चूंकि बुलेट के पास ही असद और गुलाम दोनों थे, तो कई बार सटीक निशाना नहीं होता, गोलियां इधर उधर भी चलती हैं। लेकिन इस बाइक पर कहीं बुलेट के मार्क नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और बस इसका एक शीशा टूटा हुआ है और एक ये इंडिकेटर इसका राइट साइड का, बस ये दो छोड़ दें। नंबर प्लेट आपको दिखाई चुका, बाइक पे कहीं गोली के निशान नहीं है। एक बार फिर से मैं तसल्ली कर लूं, कहीं पे भी नहीं है। इसके अगर टायर देखें तो टायर भी ठीक है, दोनों पंक्चर नहीं है, बिल्कुल साफ है। और जिस तरीके से, खासतौर पर अगर बात करूं, मालखाने में लाके बाइक को धोया तो नहीं जाता। और अगर आप इसकी टायर देखें तो कायदे से जो इलाका है एनकाउंटर का, मैंने आपको पूरा दिखाया, रेतीला है, वहां पे
बहुत सारे धूल है और रेत का इलाका है। लेकिन अगर इस टायर को देखिए आप, ये देखिए टायर, ये टायर बिल्कुल क्लीन और साफ दिख रहा है। जबकि मैं कल रात वहां से निकला था तो धूल से जूते तक पूरे एकदम मतलब अपना रंग बदल चुका था, लेकिन इसके टायर जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं। तो ये वो बाइक है जिसका पुलिस के हिसाब से इनकाउंटर में इस्तेमाल हुआ, जिसपे असद और गुलाम थे।